अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार ज़ैदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे नवाज़िश शहर का मेयर कौन। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। वो शायर ने कहा था ना, मेरे खुदाया मैं जिंदगी के अजाब लिखूं के ख्वाब लिखूं। अभी हम पहले साल की बारिशों की तबाकारियों से ही बाहर निकल नहीं पाए कि एक और समुद्री तूफान की आमद है। अब खुदा खैर करे ये तूफान टलेगा या मेयर का इलेक्शन जो कम अज कम कराची में किसी सियासी तूफान से कम नहीं। वैसे तो मुकाबला पीपीपी के नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान है, मगर दोनों की जीत इस वक्त जेर एताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों पर मुनहसर है। वो क्या फैसला करते हैं और कैसे करते हैं। इतवार के रोज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बड़े पुरएतमाद नजर आए और कहा ना सिर्फ मेयर कराची एक जियाला होगा बल्कि अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात में एक बार फिर सिंध के लोग पीपीपी को वोट देंगे। बज़ाहिर कुछ ऐसा नजर नहीं आता, मगर शाह साहब पहले आने वाले तूफान से तो बचाएं। दूसरी तरफ उसी शाम जमात इस्लामी ने, जिसकी शिकायत यह है कि पीपीपी जोर जबरदस्ती से अपना मेयर लाना चाहती है, सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मदद तलब की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुसूसी तौर पर कराची आए क्योंकि यह इलेक्शन जमात के लिए खासी अहमियत का हामिल है। शायद पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद बल्दिया है जहां इनका मेयर मुंतखब हो सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हाफिज नईम को वोट दे दें। माजी में जमात के 3 बार मेयर मुंतखब हुए, 2 बार अब्दुल सत्तार अफगानी 1979 और 1983 में और जनाब नेमतुल्लाह एडवोकेट 2001 में। मगर ये भी तारीख की हकीकत है कि 1979 में पीपीपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा आज पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ हो रहा है, वरना अफगानी साहब का जीतना मुश्किल था। अलबत्ता 1983 में वो बाआसानी जीत गए और दोनों बार डिप्टी मेयर पीपीपी का आया। लिहाजा इन दिनों जमातों का यहाँ की सियासत में बड़ा स्टेक है। इसी तरह नेमतुल्लाह साहब को 2001 की मेयरशिप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बायकॉट की तफील मिली, जिन्होंने उस वक्त के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जो एक गलत सियासी फैसला था। अब थोड़ी बात हो जाए पीपीपी के बल्दियाती सियासत की। इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम के साथ 22 अगस्त 2016 के बाद जो हुआ उससे शहरी सिंध का सियासी तवाजुन पीपीपी के हक में चला गया और पहली बार देही और शहरी सिंध के बल्दियाती क़यादत इनके हाथ आने वाली है, जिसमें हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और नवाबशाह शामिल है। पीपीपी पर तनकीद अपनी जगह, मगर किसी दूसरी सियासी जमात ने अंदरून सिंध जाकर कितना सियासी मुकाबला किया है, जमात इस्लामी हो या 29 साल पुरानी तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून। रह गई बात कौम परस्त जमातों की, तो बदकिस्मती से ये सिर्फ इस्तेमाल हुई हैं रियासत के हाथों। ऐसे में अफसोस ये होता है कि इतनी मजबूत पोजीशन में होने और बरसों से बरसर इक्तदार रहने के बावजूद आज भी सिंध का इतना बुरा हाल क्यों है। शहरों को एक तरफ रखें, क्या सूबे तालीमी मैदान में आगे हैं कि पीछे। बारिश का पानी जाता नहीं और नलकों में पानी आता नहीं। 28वीं तरमीम में वाज़ेह इख्तियारात के बावजूद आज भी मुंतखब बल्दियाती इदारे सूबाई हुकूमत के मरहून मिन्नत हैं। आखिर क्यों? इसको भी एक तरफ रखें। शाह साहब जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके दाएं और बाएं सब मुंतखब नुमाइंदे बैठे थे, सिवाय मेयर के लिए नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब के। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, बात भी शाइस्तगी से करते हैं, जिसमें वालदैन वहाब और फौजिया वहाब की तरबियत भी नजर आती है। मगर क्या ही अच्छा होता कि वो यूसी का इलेक्शन जीत कर उम्मीदवार बनते। अब सवाल तो बनता है कि अगर पीपीपी बल्दियाती इलेक्शन में कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी तो क्या कोई भी मुंतखब नुमाइंदा इस काबिल नहीं कि मेयर के लिए नामजद हो सके। ऐसे में सिर्फ एक गैर मुंतखब नुमाइंदे को मेयर बनाने के लिए कानून में तरमीम की गई। क्या ये रवैया जमहूरी है? मुर्तजा से ये सवाल तो बनता है कि आखिर क्या वजह थी कि आपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ा और अब क्या आपकी नामजदगी मुंतखब यूसी चेयरमैन के साथ थोड़ी ज्यादती नहीं? ताज्जुब मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीपीपी में कुछ ऐसे ही चंद साल पहले भी हुआ था, जब पार्टी की कराची की सदारत के लिए राय शुमारी में 3 नाम थे जिनको वोट पड़ा, मगर जब नताइज का ऐलान हुआ तो एक साहब जो दौड़ में ही नहीं थे वो कराची के सदर हो गए। जियाला कौन होता है इसका भी शायद पीपीपी के बावजूद पीपीपी की मौजूदा क़यादत को इल्म ना हो कि ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल हुआ और रुकन को जियाला कहा गया।
ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर में फांसी चढ़ जाने वालों, खुदसूजी करने और कोड़े खाने, शाही किले की अजियत सहने वालों के लिए इस जमाने में पहली बार इस्तेमाल हुआ, यानी वो जो जान देने के लिए तैयार रहे और दी भी। अब मुर्तज़ा का मुकाबला है जमात के जेलर से, या उन्हें आप जमाती भी कह सकते हैं, हाफिज नईम से, जिन्होंने पिछले चंद साल में खुद को एक इंतहाई मेहनती और मुतहर्रिक सियासी कारकुन बनवाया और जल्द कराची शहर में जमात की पहचान बन गई। दूसरा 2016 में मुत्तहिदा को रियासती तूफान बहा कर ले गया, जिसको हाफिज नईम ने पुर करने की कोशिश की और बारिशों में शहर के हालात और तबाही ने भी उन्हें फायदा पहुंचाया। मगर दोनों जमातों के दरमियान पीटीआई और 2018 में 14 एमएनएस और 25 एमपीएस जीत गए, जिसका खुद उन्हें इलेक्शन के दिन तक यकीन नहीं था। अलबत्ता हाल ही में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में उन्हें नशिस्तें जरूर मिल गईं कि कराची का मेयर जो भी मुंतखब होगा वो पीटीआई की वजह से ही होगा, चाहे वो वोट की सूरत में, मुबैना तौर पर नोट की सूरत में हो या लापता होने की सूरत में हो। अगर 9 मई नहीं होता तो शायद इनके मामलात खासन बेहतर होते। अब देखते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई के कितने नौमुंतखब नुमाइंदे आते हैं और कितने लाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि वोटिंग ओपन है और सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं। रह गई बात लवारिस कराची की, तो भाई कोई भी आ जाए वो बेइख्तियार मेयर होगा, क्योंकि सियासी, माली और इंतजामी इख्तियारात तो बहरहाल सूबाई हुकूमत के पास ही होंगे। ये वो लड़ाई है जो किसी ने नहीं लड़ी, लिहाजा कराची की कुंजी जिसके भी हाथ आएगी उसका इख्तियार 34% शहर पर ही होगा। जिस मुल्क के माशी हब का ये हाल हो, उस मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा।